नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 23 नवंबर शनिवार दोपहर की 12 बड़ी घोषणाएं ऐलान। हरियाणा से सभी महत्वपूर्ण जानकारियां, योजना, घोषणा सभी की जानकारी आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं दिन भर की दोपहर 12 जबरदस्त घोषणा, ऐलान, आदेश। तो पहली बड़ी घोषणा हरियाणा से। हरियाणा के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों की तरह ही राज्य के विश्वविद्यालयों में भी शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। कई विश्वविद्यालयों में तो 50 से लेकर 80% तक पद खाली हैं। स्वीकृत पदों के मुकाबले पिछले 10 साल से भर्तियां न होने से सभी विश्वविद्यालय में शिक्षकों की किल्लत बनी हुई है। इससे न केवल विद्यार्थियों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है बल्कि तैनात शिक्षकों पर भी लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। तो 1500 अनुबंधित शिक्षकों से चलाया जा रहा है काम। कहाँ कितने शिक्षक पद खाली हैं? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक स्वीकृत पद 350, खाली पद 150, तो 42% खाली। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 36% पद खाली। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में 50% पद खाली। तो ये आप देख सकते हैं। हरियाणा के विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 30 से 70% तक पद खाली। 10 साल से अटकी भर्तियां। सरकार के बार बार भर्तियों पर रोक लगाने से शिक्षकों में रोष। तो ये बड़ी अपडेट। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों से ग्रुप डी के खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। इस संबंध में हरियाणा मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखा है। साथ ही तय परफॉर्मा में पूरी जानकारी देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा कि सभी विभाग अपने यहाँ खाली ग्रुप डी के पदों का जिला वाइज और कैटेगरी वाइज ब्यौरा दें। इनमें हरियाणा रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर स्वीकृत खाली पदों, नए पदों का ब्यौरा दिया जाना है। तो ये आप देख सकते हैं, प्रदेश सरकार ने ग्रुप डी के खाली पदों का ब्यौरा मांगा है। तो जल्द ही ग्रुप डी की भर्ती हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद सरकार ने प्रदेश की सभी 680 गौशालाओं के चारे की मदद की पहली किस्त के रूप में 11 करोड़ 8 लाख का भुगतान कर दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से बेसहारा गौवंश को हर महीने चारा मद का पैसा देने का फैसला किया है। अब प्रति बछड़ा बछड़ी 10 रुपये, प्रति गाय 20 रुपये और प्रति नंदी 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हर महीना गौशाला संचालकों को दिया जाएगा। पहले प्रति गौवंश 4.10 रुपये प्रति गौवंश प्रतिदिन मिलते थे, लेकिन अब बछड़ा बछड़ी को 2.5 गुना, गाय को 5 गुना और नंदी को 6 गुना अधिक चारे मद में पैसा मिलेगा। तो ये बड़ी घोषणा, योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बाद अब शिक्षकों के भी आई कार्ड पहचान पत्र बनेंगे। पहचान पत्र पर शिक्षक का कोड होने के साथ ही अन्य जानकारी भी होंगी। शिक्षकों के पहचान पत्र मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ही बनाए जाएंगे। इसको लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से न केवल सभी जिला शिक्षा मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र लिख जरूरी दिशा निर्देश दिए गए बल्कि बजट तक जारी कर दिया गया है। तो प्रदेश भर में 8400 राजकीय प्राइमरी स्कूलों में 36,000 के करीब PRT कार्यरत है, जबकि 80,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो अब बच्चों के बाद अब प्राइमरी के शिक्षकों के भी बनेंगे आई कार्ड। कई बार शिक्षकों की किसी VIP कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी लग जाती है, उस दौरान सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक देते हैं। आई कार्ड होने पर उन्हें आसानी से बिना रोक एंट्री मिल सकेगी। इसके अलावा बैंक से लिए जाने वाले ऋण में भी आई कार्ड के तौर पर किया जा सकेगा उपयोग। तो ये बड़ी अपडेट। प्राइमरी के शिक्षकों को भी आई कार्ड बनेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा HTET परीक्षा के 7 और 8 दिसंबर को करवाने का शेड्यूल निर्धारित किया हुआ है। यह परीक्षा प्रदेश भर के स्कूलों में कराई जानी है। परीक्षाओं के लिए इस बार लगभग 3.25 लाख आवेदकों ने आवेदन किया है। तो ये आप देख सकते हैं। हरियाणा पात्रता परीक्षा 7 से पर अभी तक जारी नहीं हुई। व्यवस्था के लिए टेंडर के लिए कम से कम 15 दिन का समय चाहिए, पर 14 दिन ही बाकी। बोर्ड चेयरमैन के बिना नहीं हो पा रहे टेंडर। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं, HTET से संबंधित बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में SAT स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट परीक्षा की संशोधित डेट शीट दोबारा से जारी कर दी गई है। प्रदेश भर के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षा 10 दिसंबर से शुरू होगी और 16 दिसंबर तक चलेगी। इससे पहले 21 नवंबर को भी डेट शीट जारी कर दी गई थी, लेकिन इसमें खामियां होने के चलते इसे संशोधित किया गया है। तो संशोधित डेट शीट जारी कर दी गई है। तो हरियाणा में स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट परीक्षा 10 से 16 दिसंबर तक चलेगी। डेट शीट जारी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के बेरोजगार युवा भत्ते के लिए रोजगार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन करने वाले की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। रोजगार विभाग की वेबसाइट पर बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने वाले का नाम कम से कम 3 वर्ष से रोजगार विभाग में पंजीकृत और शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना में 12वीं पास उम्मीदवारों को 1200 रुपये, स्नातक अभ्यर्थियों को 2000 रुपये और स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को 3500 रुपये दिए जाएंगे। तो बेरोजगारी भत्ते के लिए युवा 30 नवंबर तक करें आवेदन। फरीदाबाद से बड़ी अपडेट। हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं।
प्रदेश भर में राशन कार्ड धारकों के जिन सदस्यों के नाम से राशन वितरित किया जा रहा है उनकी ई-केवाईसी का काम बेहद धीमी गति से किया जा रहा है। इस लेट लतीफ़ी का मुख्य कारण पुरानी पीओएस पॉइंट ऑफ सेल मशीनें हैं। 5G के ज़माने में सेकंड जनरेशन की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। डिपो होल्डरों की शिकायत है कि इन मशीनों के सर्वर और नेटवर्क आए दिन ठप रहते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अधिकारियों के अनुसार सभी कार्ड धारकों की ई-केवाईसी होने से फर्जी ग्राहक डिपो से राशन नहीं ले पाएंगे। राज्य में कई परिवार ऐसे हैं जिनके कई सदस्यों की या तो मौत हो चुकी है या फिर कोई अन्य शहर में शिफ्ट हो गया, इसके बाद भी वह राशन कार्ड में जुड़कर राशन का लाभ उठा रहे हैं। इससे बचने के लिए ई-केवाईसी कराई जा रही है ताकि लाभार्थियों को रिकॉर्ड विभाग के पास ऑनलाइन पहुंच जाए। तो डिपो होल्डर के माध्यम से पीओएस मशीन के जरिए परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी करा रहा है। यह कार्य फरवरी 2024 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब 30 नवंबर तक 100% कार्डधारकों के ई-केवाईसी कराने का टारगेट रखा गया है। तो आप 30 नवंबर तक अपनी ई-केवाईसी करवा लें। अंतिम तारीख 30 नवंबर है। तो ई-केवाईसी नहीं कराए तो राशन मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो 43% लाभार्थियों ने ही कराई है ई-केवाईसी। अभी डिपो होल्डर बोले पीओएस मशीन पुरानी ठीक से चलती नहीं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में हरियाणा सीईटी युवाओं के लिए गले की फांस बनता नजर आ रहा है। सीईटी परीक्षा के वे परीक्षार्थी जो ग्रुप डी की वेटिंग में थे, वे अब अपनी नौकरी की मांग को लेकर जगह जगह ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो ग्रुप डी के वेटिंग वाले परीक्षार्थियों का कहना है कि पद खाली रह गए थे। इनकी मांग है कि परीक्षा पास करने के उपरांत वे लंबे समय से वेटिंग में बैठे हैं तथा 8000 से अधिक पद ग्रुप डी के रिक्त भी हो गए हैं। तो ग्रुप डी के सीईटी पास अभ्यर्थियों ने की ज्वाइनिंग की मांग। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति 2024 और सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति 2023 नवीनीकरण 2024 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। योग्य छात्र सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति 10वीं 2024 योजना एकल बालिका संतान जिसने परीक्षा सीबीएसई से उत्तीर्ण की है वह कक्षा 11वीं की पढ़ाई सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त विद्यालय से कर रही हो योजना की पात्र हैं। इसके लिए पात्र छात्र सीबीएसई की मेरिट छात्रवृत्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति 10वीं 2023 नवीनीकरण 2024 योजना वर्ष 2023 में प्रदान की गई सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में सीबीएसई ने छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए पात्र विद्यार्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। विवरण और पात्रता शर्तों के साथ ऑनलाइन आवेदन फार्म बोर्ड की वेबसाइट पर आपको स्कॉलरशिप लिंक पर उपलब्ध है। तो ये बड़ी अपडेट। सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड छात्रवृत्ति के लिए मांगे आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मिशन बुनियाद और सुपर 100 कार्यक्रम में विद्यार्थियों का पंजीकरण कराने के लिए स्कूल स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। इसके तहत राजकीय स्कूल में 7वीं व 9वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थियों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में विभाग की ओर से स्कूल के खंड शिक्षा अधिकारी व प्राचार्य को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खंड स्तर के राजकीय स्कूलों में जाकर अध्यापक व प्राचार्य के सहयोग से विद्यार्थियों को सुपर 100 व बुनियादी योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी। शेड्यूल के अनुसार मिशन बुनियाद के लिए 24 दिसंबर को लेवल 1 की परीक्षा होने की संभावना है, जिसका परिणाम 20 जनवरी को घोषित किया जाएगा। लेवल 2 की परीक्षा 28 जनवरी को आयोजित होगी, जिसका परिणाम 7 फरवरी 2025 को जारी होगा। जबकि तृतीय लेवल की परीक्षा 11 फरवरी को होगी, जिसका परिणाम 20 मार्च को 2025 को जारी होगा। सब कुछ ठीक रहा तो 7 अप्रैल 2025 से बैच शुरू होने की संभावना है। सुपर 100 के तहत विद्यार्थियों को मेडिकल व इंजीनियरिंग की मुफ्त कोचिंग दी जाती है। वहीं 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को नेशनल टैलेंट सर्च, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन व नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे जिले के विद्यार्थियों को इन परीक्षा में चयन हो सके। तो मिशन बुनियाद व सुपर 100 में विद्यार्थियों का पंजीकरण शुरू। पंजीकरण के लिए स्कूल प्रबंधन व खंड शिक्षा अधिकारियों को दिया गया निर्देश। ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो केंद्रीय कर्मचारियों को अलग अलग समय पर दफ्तर आने के आदेश। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों से अलग अलग वक्त पर काम करने के निर्देश दिए हैं ताकि पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। कर्मचारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने और कार पूलिंग के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो हरियाणा में प्रदूषण के बीच ठंड से भी कांपा प्रदेश। न्यूनतम पारा 8 डिग्री पर, हिसार का न्यूनतम 8 डिग्री रहा। सोनीपत जींद में पारा 10 डिग्री दर्ज किया गया। हिसार में प्रदूषण का स्तर 300 के पार पहुंचा। रोहतक सोनीपत में 250 AQI। पानीपत में कोयले के तंदूर नहीं जलाए जाएंगे। तो ये अब ढाबों पर तंदूरी रोटी नहीं मिलेगी। तो कई जिलों में प्रदूषण का स्तर 300 के पार हो गया है। तो ग्रैप 6 धूल और धुआं फैलाने वाले सभी कामों पर रोक। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। कई बार शोर शराबे वाली जगहों पर होने के कारण व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज को सुनने में दिक्कत होती है, लेकिन ये समस्या अब दूर होने वाली है। आप व्हाट्सएप के वॉइस मैसेज को पढ़ भी सकेंगे। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए वॉइस मैसेज ट्रांसक्रिप्शन फीचर पेश किया है। यह फीचर से यूजर्स को ऑडियो मैसेज को टेक्स्ट में बदलकर आसानी से पढ़ने की सुविधा मिलेगी। तो ये व्हाट्सएप में नई सुविधा दी जाएगी जल्द ही। अब टेक्स्ट में बदलेगा वॉइस मैसेज। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा वासियों के लिए आज की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आप सभी को जानना चाहिए। ये दोपहर है
तक 12 ज़बरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान, हरियाणा की पल पल की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। घंटी नहीं दबाई तो अगले वीडियो का नहीं पता चलेगा कब अप्लाई किया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके जानकारी। तो इस दोपहर के अपडेट में इतना ही। मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।